नमस्कार, खबर है 10 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक कर लेते हैं खबरों का। पंचकुला में आज प्रदेश के पहले राज्य फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान का शुभारंभ होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल करेंगे निफ्ट का शुभारंभ। संस्थान में हरियाणा के विद्यार्थियों के लिए 20% सीट आरक्षित होगी। वहीं वर्तमान सत्र में 3 स्नातक और 2 स्नातकोत्तर कोर्स शामिल किए गए हैं। संस्थान के शुभारंभ के दौरान विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता, गृह एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री अनिल विज और स्थानीय सांसद रतन लाल कटारिया भी मौजूद रहेंगे। हरियाणा कांग्रेस विधायक दल की आज चंडीगढ़ में बैठक होने वाली है। कांग्रेस विधायक दल की बैठक पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सरकारी आवास पर करीब 12 बजे होगी। खास बात यह है कि इस बैठक में राष्ट्रपति पद के विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा शामिल होंगे। वहीं इस बैठक में कांग्रेस के हरियाणा प्रभारी विवेक बंसल की वो रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग उठ सकती है जो उन्होंने राज्यसभा चुनाव में पार्टी प्रत्याशी अजय माकन की हार के कारण बताते हुए सोनिया गांधी को भेजी थी। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी अजय माकन की हार के बाद कांग्रेस विधायक दल की ये पहली बैठक होने जा रही है। तो कांग्रेस विधायक दल की बैठक होने वाली है। आपको बताते चलें, दोपहर 12 बजे ये बैठक होगी। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर होगी बैठक। विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा भी इस बैठक में शामिल होंगे। चंडीगढ़ में होगी कांग्रेस विधायक दल की बैठक। नरवाना के विधायक रामनिवास सुरजवाखेड़ा ने एक बार फिर से डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला से नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि दुष्यंत चौटाला से हमारे काम पूरे नहीं हो पाते। साथ ही कहा कि डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के पास शायद कोई ऐसी मशीन है जो लेट प्रोसेस होकर काम करती है। इस दौरान विधायक रामनिवास सुरजवाखेड़ा ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल की जमकर तारीफ करी। उन्होंने कहा कि सीएम बिना किसी भेदभाव के काम कर रहे हैं। देखो, आवाज़ उठाना, मांगे रखना, नरवाना की जनता ने, हल्का ने मुझे वकील बना के भेजा है। हम अपने जो नेता हैं माननीय मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी, उनसे भी करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी भी करते हैं। और कितना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जितनी हम समस्या हमारे लेकर जाते हैं नरवाना के लिए तुरंत उस पर कार्रवाई करते हैं, चाहे कोई भी किसी भी पार्टी के विधायक हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे आजाद हो, चाहे नल हो, पूरा प्रदेश को एक निगाह से देखते हैं, सबको साथ लेकर चलते हैं, सबको विकास करते हैं। रही बात हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी की, तो उनके पास कोई मशीन आई है, कोई प्रोसेस है, कागज उसमें दे देते हैं, पता नहीं कितने दिन में आता हो। हमारे कोई पानीपत में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक हुई। पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने बैठक की अध्यक्षता की। वहीं राज्यसभा सांसद कृष्णलाल पंवार, सांसद संजय भाटिया मौजूद रहे। बैठक में लोगों की 15 शिकायतें सुनी गई, जिसमें ज्यादातर शिकायतें भ्रष्टाचार से जुड़ी पाई गई। भ्रष्टाचार से जुड़ी शिकायतों पर मंत्री देवेंद्र बबली अधिकारियों को फटकार उन्होंने लगाई। इस दौरान देवेंद्र बबली ने कहा कि हरियाणा सरकार जीरो टॉलरेंस नीति पर कार्य कर रही है। अगर कोई भी भ्रष्टाचार में शामिल पाया जाएगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। वहीं पंचायती चुनाव को लेकर के देवेंद्र बबली ने कहा कि तमाम प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। सितंबर में पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। मीटिंग में शामिल राज्यसभा सांसद कृष्णलाल पंवार ने पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस तरीके से पंजाब सरकार कार्य कर रही है उससे लगता है कि आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं चल पाएगी। इस दौरान सांसद संजय भाटिया ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधते हुए कहा कि हुड्डा ने अपने कार्यकाल में सिर्फ हरियाणा नंबर 1 का नारा दिया और काम कुछ नहीं किया।
गुरुग्राम सुहाना एलिवेटेड हाईवे का इंतजार साइबर सिटी की जनता समेत दूसरे लोग भी कर रहे थे। वो इंतजार अब खत्म हो चुका है। इस हाईवे का ट्रायल रन शुरू हो चुका है, जो 17 जुलाई को उद्घाटन के बाद लोगों के लिए शुरू कर दिया जाएगा। आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। इस एलिवेटेड हाईवे की खासियत के बारे में इस रिपोर्ट के माध्यम से समझिए। एलिवेटेड हाईवे पर ट्रायल रन शुरू। गुरुग्राम से सोहना तक बना एलिवेटेड हाईवे। अब सफर होगा आसान। 20 मिनट में पूरा होगा सफर। साइबर सिटी गुरुग्राम से अब सोहना तक का सफर आसान हो गया, क्योंकि गुरुग्राम सोहना एलिवेटेड हाईवे पर ट्रायल रन शुरू हो गया है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के ट्वीट के बाद गुरुग्राम सोहना एलिवेटेड हाईवे को ट्रायल रन के लिए खोल दिया गया। इस बेहतरीन और दूरगामी राजमार्ग परियोजना के शुरू होने का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था और आखिरकार लोगों का इंतजार अब खत्म हो गया। सबसे पहले आपको इस एलिवेटेड हाईवे की खासियत के बारे में बताते हैं। 21 किलोमीटर का बनकर तैयार हुआ एलिवेटेड हाईवे। गुरुग्राम से सोहना का सफर 20 मिनट में होगा पूरा। अलीपुर से गुजरने वाले दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से होगा गुरुग्राम सोहना रूट का जुड़ाव। एनसीआर के सबसे बेहतरीन ढांचा परियोजनाओं में से एक। सुभाष चौक से लेकर बादशाहपुर तक बना 5 किलोमीटर का ट्रैक। पहले फेज के ट्रैक को बनाने में आया करीब 1000 करोड़ रुपए का खर्चा। दूसरे फेज में तैयार हुआ बादशाहपुर से सोहना तक का ट्रैक। इस फेज को बनाने में आया करीब 944 करोड़ रुपए का खर्चा। 2018 में शुरू हुआ था एलिवेटेड हाईवे को बनाने का कार्य। लोक संपर्क विभाग के डिप्टी डायरेक्टर ने बताया कि गुरुग्राम सोहना एलिवेटेड हाईवे का उद्घाटन 17 जुलाई को किया जाएगा, जिसके बाद वाहन चालक इस रूट पर सफर का आनंद ले सकेंगे। गुरुग्राम से सोहना तक जो नेशनल हाईवे बना है, उसे आज ट्रायल के तौर पर ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। इसका विधिवत उद्घाटन बाद में होगा। माननीय केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने आज ट्वीट के माध्यम से ये जानकारी दी थी कि इसे ट्रायल के तौर पर खोला जा रहा है। सर, कितने किलोमीटर का और कितनी लागत का बना हुआ है? लगभग 22 किलोमीटर का ये स्ट्रेच है, गुरुग्राम के राजीव चौक से लेकर सोहना तक का। और इसमें बीच में एलिवेटेड हाईवे है और अंडरपास बने हैं। एलिवेटेड फ्लाईओवर को बनाने का काम 2018 में शुरू किया गया था, लेकिन कोरोना महामारी के चलते ये प्रोजेक्ट लेट होता चला गया। बता दें कि गुरुग्राम सोहना राष्ट्रीय राजमार्ग पर बने 7 किलोमीटर के कुल एलिवेटेड सेक्शन के साथ 6 लेन का एक्सेस कंट्रोल कॉरिडोर भी विकसित किया गया है। यातायात को और अधिक सुगम बनाने के लिए दोनों ओर 3-3 लेन की सर्विस रोड भी बनाई गई है। इसके साथ साथ ये राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के साथ भी जोड़ा जाएगा, जिससे रोड की कनेक्टिविटी और बेहतर होगी। 2 फेज में बनकर तैयार हुआ गुरुग्राम सोहना एलिवेटेड हाईवे एक तरफ जहां लोगों के सफर को सुहाना बनाएगा, वहीं दूसरी तरफ इससे ईंधन और समय की भी बचत होगी। हर खबर के लिए गुरुग्राम से संजय खन्ना की रिपोर्ट। एसपी नितिका गहलोत ने हांसी में साइबर थाने का उद्घाटन किया। साइबर थाने के खुलने से बढ़ते साइबर क्राइम पर रोक लगने इसमें मदद मिलेगी। आपको बता दें, साइबर थाने का इंचार्ज पीएसआई सुभाष को बनाया गया है। फिलहाल साइबर थाने में एक एएसआई, 2 सिपाही, 3 कांस्टेबल समेत कुल 7 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई। नितिका गहलोत ने बताया कि डीजीपी हरियाणा के आदेश पर सभी जिलों में साइबर थाना खोले जा रहे हैं। साइबर थाने में साइबर क्राइम से जुड़ी शिकायतें दर्ज करवाई जाएंगी। अंबाला छावनी के जीपीयू में कर्मचारी यूनियन ने गेट मीटिंग कर 20 सूत्रीय मांगों को लेकर के हड़ताल का नोटिस दिया। डाक विभाग द्वारा अपनी वित्तीय स्कीमों को 15 अगस्त से
आईपीबीबी लिमिटेड को सौंपने जा रहा है, जिससे न केवल कर्मचारी बल्कि लोग भी प्रभावित होंगे। इसी को लेकर के डाक विभाग के कर्मचारियों ने नरेश गुप्ता के आह्वान पर सरकार को सचेत करते हुए गेट मीटिंग करके हड़ताल का नोटिस दिया है। यूनियन के प्रधान नरेश गुप्ता ने बताया कि सरकार की मंशा डाक विभाग को समाप्त करके लिमिटेड कंपनी बनाने की है। सरकार की इस नीति के खिलाफ 4 अगस्त को एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल की जाएगी, जिसमें हम अपनी 20 सूत्रीय मांगों को लेकर के हड़ताल करेंगे और सरकार फिर भी न मानी तो जैसे भी हमारे उच्च पदाधिकारी कहेंगे आगे का कार्यक्रम वैसा ही किया जाएगा। मूसेवाला हत्याकांड के बाद से गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई पर कसते शिकंजे का असर दिखाई देने लगा है। इसी कड़ी में एसटीएफ गुरुग्राम ने लॉरेंस बिश्नोई के एक्टिव मेंबर्स को गिरफ्तार किया। अगर क्या कुछ है पूरा मामला, ये रिपोर्ट देखिए। लॉरेंस बिश्नोई का खास गुर्गा गिरफ्तार। गैंग और गुर्गों के लिए चुराता था गाड़ियां। 300 से ज्यादा चोरियों को दिया अंजाम। बक्करवाल के साथ 3 अन्य गुर्गे और गिरफ्तार। पंजाबी सिंगर मूसेवाला की हत्या के बाद से गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई पर कसते शिकंजे का असर दिखाई देने लगा है। दिल्ली पुलिस से लेकर पंजाब पुलिस तक लॉरेंस गैंग के गुर्गों को, शूटर्स को गिरफ्तार कर बेनकाब करने में लगी हुई है। तो वहीं इसी कड़ी में एसटीएफ गुरुग्राम ने लॉरेंस बिश्नोई के एक्टिव मेंबर और नॉर्थ इंडिया के सबसे बड़े शातिर वाहन चोरों में शुमार बक्करवाल और 3 अन्य को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा कर दिया। इस मामले में एसटीएफ अधिकारी सुमित कुमार ने बताया कि बक्करवाल 300 से ज्यादा वाहन चोरी और स्नेचिंग की वारदातों को अंजाम दे चुका है। एसटीएफ अधिकारी सुमित कुमार की माने तो साल 2008 में बक्करवाल गुरुग्राम पुलिस कस्टडी से फरार हुआ था, जिसके बाद में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था, जहां 10 साल की जेल काटने के बाद बक्करवाल 2020 में जेल से बाहर आया और उसके बाद से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सक्रिय सदस्य के तौर पर काम करने लगा। अधिकारियों ने बताया कि बक्करवाल लॉरेंस बिश्नोई के शराब और प्रतिबंधित नशीले पदार्थों की तस्करी के काम को संभाल रहा था। यही नहीं, बक्करवाल संगीन वारदातों को अंजाम देने के लिए लॉरेंस के गुर्गों और शूटर्स के लिए चोरी की गाड़ियों का इंतजाम भी करता था। डीएसपी श्री सुरेंद्र किन्ना और इंस्पेक्टर विवेक मलिक की लीडरशिप में लॉरेंस बिश्नोई और काला गचड़ी गैंग के कुछ ऐसे शातिर शूटर्स को, गैंग मेंबर्स को गिरफ्तार किया है, जो न केवल इस सारे गैंग का सारा जो क्राइम से कमाया फाइनेंसेस है उसको हैंडल कर रहे थे, बल्कि इस गैंग का जो नारकोटिक्स का बिजनेस है, जो राजस्थान हरियाणा बॉर्डर के ऊपर लिकर स्मगलिंग का बिजनेस है, वह इस गैंग के क्राइम्स में यूज होने वाली जो गाड़ियां सप्लाई करने का काम है वो ये लोग देखते थे। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट क्रिमिनल है उसका नाम है मनोज बक्करवाल। मनोज बक्करवाल नॉर्थ इंडिया का एक सबसे नोटोरियस कार छीनने वाला व लग्जरी गाड़ियां चोरी करने वाला क्रिमिनल है। मूसेवाला की हत्या के बाद से कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस का डर का कारोबारी यानी रंगदारी और फिरौती जैसी वारदातों का सिलसिला जारी था और बक्करवाल और गिरफ्तार हुए तीनों बदमाश एक्सटॉर्शन की इसी कड़ी को आगे बढ़ाने और डर का साम्राज्य स्थापित करने की कोशिशों में जुटे थे, जिन्हें अब पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गुरुग्राम से हर खबर के लिए संजय खन्ना की रिपोर्ट। ज्वाखल में एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। तालिब चौक पर एक ट्रक ड्राइवर ने स्कूटी सवार एक महिला को रौंद दिया और मौके से ट्रक लेकर फरार हो गया। इस दौरान स्कूटी में आग लग गई। वहीं आनन फानन में महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया। जानकारी के अनुसार महिला हमीरगढ़ स्कूल में प्रिंसिपल के तौर पर कार्य करती थी और स्कूल से अपने घर जा रही थी। इसी दौरान तालिब चौक में ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे को लेकर शहर वासियों में भारी रोष है। वहीं डीएसपी मूनक मनोज गौरसी ने खुद कमान संभालकर ट्रक को काबू किया।
खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां पर शरीफगढ़ गांव के पास एक कार में अचानक आग लग गई। घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और साथ ही फायर ब्रिगेड भी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। इस दौरान सब इंस्पेक्टर वजीर सिंह ने बताया कि आग लगने के कारणों का पता नहीं चला है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होते हैं। मेरे जैसा कोई दूसरा चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद, खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। आज ही ले आए। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंद निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान, ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। आज ही ले आए। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों का। हरियाणा के रेवाड़ी में सीएम फ्लाइंग और नगर परिषद की टीम ने कई जगह छापेमारी की। 30 त्योहार पर होने वाली पतंगबाजी से पहले चाइनीज मांझे पर लगी रोक के बाद छापेमारी की गई। इस दौरान 4 दुकानदारों पर पॉलीथीन पाए जाने पर 60,000 रुपए का जुर्माना लगा। वहीं चाइनीज मांझे की भी जांच की गई। दरअसल एक दिन पहले ही जिलाधीश अशोक कुमार गर्ग ने रेवाड़ी में चाइनीज मांझे की बिक्री और भंडारण पर रोक लगाते हुए अधिकारियों को सख्त आदेश दिए थे कि बाजार में चाइनीज मांझा नहीं बिकना चाहिए, क्योंकि चाइनीज मांझे की वजह से पिछले कई सालों से लगातार हादसे हो रहे हैं। डीसी के सख्त आदेश के बाद सीएम फ्लाइंग के साथ नगर परिषद के सचिव प्रवीण कुमार और सीएसआई संदीप कई इलाकों में खुली पतंग की दुकानों पर छापेमारी की। जींद से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। जींद से इस वक्त की बड़ी खबर। टास्क फोर्स और स्टाफ आपस में भिड़े। कैथल रोड पर स्थित राजकीय ITI का ये पूरा मामला। टास्क फोर्स के सदस्यों ने लगाया आरोप, स्टाफ पर कार्य में बाधा डालने का आरोप लगाया गया। ITI में सफाई निरीक्षण के दौरान भिड़ंत, टास्क फोर्स और स्टाफ आपस में भिड़े। कैथल रोड पर स्थित राजकीय ITI का ये मामला। टास्क फोर्स के सदस्यों ने लगाया आरोप। जींद से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ITI में सफाई निरीक्षण के दौरान भिड़ंत,
टास्क फोर्स और स्टाफ आपस में भिड़े। स्टाफ पर कार्य में बाधा डालने का लगाया आरोप। भिवानी के एक निजी बैंक में बैंक कर्मी और बिल्डिंग मालिक के बीच झड़प हो गई, जिसमें बैंक कर्मी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बैंक कैशियर दिनेश ने बताया कि सुबह 2 से 3 व्यक्ति आए और मारपीट शुरू कर दी। मारपीट करने वाले लूट की योजना से आए थे। वहीं बिल्डिंग मालिक रमेश ने बताया कि बैंक कर्मचारियों ने पिछले 3 महीने से किराया नहीं दिया और बैंक के सामान लेकर जा रहे थे, तभी किराए की मांग की गई। इस बात पर विवाद हो गया और बात मारपीट तक पहुंच गई। साथ ही मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंचे एएसआई विनोद कुमार ने कहा कि किराया लेन देन को लेकर के विवाद हुआ। शिकायत के अनुसार मामले की कार्रवाई की जाएगी। टेलीफोन 112 पर आया था और 112 कॉल पर मैं मौके पर पहुंचा था न्यू भारत नगर में। जो रमेश जियों ने एक किराए पे मकान दे रखे बैंक वालों को, और बैंक वालों ने किराया 3 महीने का दिया नहीं था और वे अपना सामान ठा रहे थे और वहाँ कहासुनी हुई थी। कहासुनी पर उन्हें आपस में मारपीट हुई थी। क्या कर रहे हैं? अब कार्रवाई जांच चली हुई है। किराएदार गंभीर रूप से घायल हुए हैं। भिवानी से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मकान मालिक और किराएदारों के बीच में भिड़ंत हो गई है। किराया नहीं देने को लेकर के ये विवाद बढ़ा और उसके बाद जमकर मारपीट की गई। फिलहाल पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है। किराए को लेकर के हुआ विवाद और विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट तक बहुत पहुंच गई। भिवानी से खबर आपको बता रहे हैं, किराए को लेकर के हुआ विवाद। जैसे ही सावन महीना शुरू होता है, वैसे ही शिव भक्तों की कांवड़ यात्रा शुरू हो जाती है। इसको लेकर कांवड़ यात्रा के दौरान शिव भक्तों के लिए कांवड़ शिविर लगाए जाते हैं। आपको बता दें, 13 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू होने जा रही है, जिसको लेकर अंबाला पुलिस पहले से ही सतर्क है। इसके लिए पुलिस प्रशासन ने दिशा निर्देश भी जारी किए। डीएसपी राम कुमार ने बताया कि कांवड़ यात्रा के लिए जाने वाले लोगों को रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। वहीं उन्होंने कहा कि शिविर लगाने वाले लोगों को भी प्रशासन से मंजूरी लेनी होगी, ताकि यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो पाए। श्रावण मास शुरू हुआ है और कांवड़ यात्रा 13 तारीख से शुरू हो रही है। इसमें गवर्नमेंट की भी हिदायत है और अंबाला पुलिस की भी हिदायत है कि जो भी कांवड़ में जाएगा वो अपना रजिस्ट्रेशन भी करवाएगा और सौहार्दपूर्ण वातावरण में अपनी यात्रा करेंगे। किसी प्रकार की कोई भी गतिविधि या किसी प्रकार की परेशानी नहीं करेंगे। इसके लिए स्पेशल ड्यूटी है, सड़क पे रूट ड्यूटी अलग से लगाई है, नाकेबंदी अलग से लगाई गई है, एसएचओज की पेट्रोलिंग अलग से लगाई है और सेपरेट फोर्स भी इसके लिए अलग से लगाई है। जिन जिन की शिविर की परमिशन आएगी उन सबको उनको जो सख्त हिदायतों के हिसाब से जो हिदायत होंगी उनके हिसाब से उनको लगाने की परमिशन दी गई। अंबाला में मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है, जहां काफी गर्मी के बाद तेज बारिश हुई। इसके बाद कुछ इलाकों में जलभराव भी देखने को मिला, लेकिन किसानों के लिए ये बारिश काफी ज्यादा फायदेमंद है। अच्छी बारिश होने से किसानों के चेहरे जरूर खिल उठे हैं, क्योंकि इस समय धान की फसल को अधिक बारिश की जरूरत होती है। वहीं दूसरे तरफ जलभराव के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खबर 10 में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए यार खबर। नमस्कार। अरे भैया, तुम्हें कब से क्या